Hello students, welcome to YouTube channel of Vulcan National School Vasai East. This is your English teacher Miss Jyoti Singh. Students, I hope you have studied and you have watched the video of the previous session which I have taught you about the topic conjunction. Now today in this session we are going to learn about clauses. So what is a clause? Clause means क्या होता है? So हमारे ग्रामर पोर्शन में एक टॉपिक है clause. So today we will learn that in our this session. So first I will read the definition so that you can understand something with few things with your definition, and then we can proceed with the proper meaning of that. A clause is a group of words that has a subject and a predicate and which forms a part of a sentence. So what does the definition says कि क्लॉज क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें आपका सब्जेक्ट भी है, आपका प्रेडिकेट भी है, और जो दोनों को मिला के एक सेंटेंस फॉर्म होता है. जनरली इन अ सिंपल लैंग्वेज इफ आई से क्लॉज मीन्स रीजन, कंडीशन, अगर मगर, जो हम बोलते हैं ना कि ये ऐसा करना था तो ये ऐसा होता. सो दैट कंडीशन इज योर क्लॉज. ओके. एग्जाम्पल, द टीचर सॉ दैट. नाउ हियर द वर्ड दैट, अभी यहाँ पे कैसे है कि टीचर ने देखा. क्या देखा? द क्लॉक हैड स्टॉप. तो यहाँ पे हम अगर इसको हिंदी में कहते हैं, टीचर ने देखा कि जो घड़ी है वो रुक गई है. सो दिस दैट वर्ड इज माई कंडीशन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्लॉज. इसको कहते हैं क्लॉजेस, मतलब कंडीशंस. सेकेंड वन, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द प्लेन. नाउ हियर ऑल्सो देर इज़ अ कंडीशन कि अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम अपनी प्लेन मिस कर दोगे. तो ये अगर. ओके. सो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड इट आउट व्हाट लाइक द क्लॉज. यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लॉज. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ क्लॉज. नाउ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉज. अभी क्लॉज में भी काइंड्स होते हैं. Here there are two kinds of clause. The one is your principal main, that is independent clause, and the second one is subordinate or dependent clause. So first we will learn about principal or main clause or independent clause. ये तीनों में से कोई भी एक नाम you can understand, but this terms can comes in different names. It can be said as principal clause, it can be said as main clause, or it can be said as independent clause. So this clause has a finite verb and complete sense by itself. It can be a complete sense by itself. Now what does main clause means? Main clause का मतलब वो होता है ऐसा सेंटेंस जो कि अपने आप में ही एक मीनिंग बना ले. वहाँ पे फाइनाइट वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैक बिल्ट दिस हाउस. सो हियर यू कैन से द सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ पे कोई दैट नहीं है, इफ नहीं है, बट नहीं है. सो देर इज नो कंडीशन. जैक बिल्ड द हाउस. सो दिस सेंटेंस अलोन कैन मेक अ सेंस, मीनिंग बता रहा है. ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कि जैक बिल्ड बिकॉज, ऐसा जो ये वर्ड होता है बिकॉज दिस, ये वर्ड नहीं है. सो दैट इज वाई दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज. मेन क्लॉज मीन्स इसके आगे आपको सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ योर इंडिपेंडेंट क्लॉज. गॉड मेड द कंट्री. सो यहाँ पे अगर मैं ये वर्ड, ये सेंटेंस नहीं भी लिखती हूँ, इफ़ आई से गॉड मेड द कंट्री, सो दिस सेंटेंस ऑल्सो मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ओके. यहाँ पर भी मुझे कोई भी हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस सेंटेंस मेक्स द कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग. भगवान ने ये कंट्री को बनाया है. सो यहाँ पर भी मेरा दैट, इफ, बट कुछ भी नहीं है. सो दिस इज माई इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. नाउ वी विल कम अबाउट द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट. एज द वर्ड सेज डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के एक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है. इफ़ आई से दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट. सो इफ़ आई से दिस इज़ द हाउस, सो दिस इज़ द हाउस आपका मेन क्लॉज है, और दैट जैक बिल्ट, तो ये जो वर्ड है ना दैट, so this says that it is my subordinate clause, and the sentence after this word that it will be your subordinate clause. So this is very simple. You have to just recognize, you have to just observe that this word
separates your main clause and your subordinate clause. This that word or if word separates your main clause and the subordinate clause. The subordinate clause in the above sentence has to be attached to the main clause if it has to make complete sense. Now, अगर मैंने सिंपल एक ही वर्ड बोला, सेंटेंस कहा, that Jack built, so does it makes a complete sense? No. For that I have to make the use of my main clause. So whenever you need a main clause, so the other part, the remaining part will be your subordinate clause. So I hope student you have understood the basic difference between the main clause and the subordinate clause. Now we will go further with the types of subordinate clause. As see, there are kinds of clauses, that is main clause and the subordinate clause, and again in your subordinate clause there are again types. So that is your noun clause. So first we will learn what is noun clause. A noun clause is a group of words that has a subject and predicate of its own and does the work of a noun in a sentence. It can be the subject, object or complement in a sentence. It answers the question who or what before or after the verb or preposition. So what this sentence says कि आपके जो clause हैं जहाँ पे आपको question करेंगे who या फिर what and you will get your noun or you will get the name of the person or object or any other name, that clause will be your noun clause. For example, if I say whoever looks at her will be turned to stone, so subject of the verb will be turned. तो यहाँ पे जो verb क्या है, looks at her will be turned to stone. So here this word whoever looks at her is your noun clause. क्यों? क्योंकि ये जो whoever मतलब कोई भी जो भी देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा. तो यहाँ पे ये जो भी है इट मीन्स इट इज़ इनडायरेक्टली सेइंग अबाउट अ पर्सन, किसी नेम के बारे में है, किसी पर्सन के बारे में है. सो दिस इज योर नाउन क्लॉज. अनदर वन, आई फियर दैट आई शैल फेल. नाउ हियर आई फियर, अब ये क्या है, डर है. किसका है, एक पर्सन का, एक बॉय है, गर्ल है, आई डोंट नो. आई, so this is the personal pronoun that I shall fail. So this that means this is your I shall fail is your subordinate clause and it is your noun because it is talking about a person. So this is also your noun and this is the object of the verb fear. Then the another example, that is what we agreed to. So here complement of the verb is, यहाँ पे complement of the verb जो है वो ले लिया है noun clause के लिए, because that is what we agreed to. Here also there is a person where we have used the verb is. verb के बेस पे हमने हमारा noun clause form किया है और वो सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग है. इसमें जो सब्जेक्ट है, जो प्रेडिकेट है, that like itself makes a meaning, itself makes a sense of a sentence. Another one is your adjective clause. Now the word adjective, we all know what is adjective. Adjective क्या है? Adjective means विशेषण, जो विशेषता है, quality. So adjective can be quality, quantity, okay, numbers. So an adjective clause is a group of words that has a subject and predicates of its own and does the work of an adjective in a sentence. अभी यहाँ पे भी सेम है, इनका खुद का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, बट जो वर्क है, जो काम है, वो एडजेक्टिव बताता है. ओके, तो एडजेक्टिव बताने का काम जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज करता है. इट क्वालिटीज अ नाउन, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज. अभी यहाँ पे जो सेंटेंस है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो सपोर्ट करता है मेन क्लॉज में, जो कि मेन क्लॉज में आपके नाउन या प्रोनाउन के एडजेक्टिव्स को बता रहा है. इट यूजुअली बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, whose और that. सो जनरली ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये कैसे स्टार्ट होता है, आपके क्वेश्चन जो है WH क्वेश्चन जिसमें whom,
हु, हुज, विच और फिर दैट। अगर ऐसे कोई वर्ड्स आपके सेंटेंस में आते हैं so basically that sentence, that clause will be your adjective clause. See, now we will take an example to understand it into more deeper. The shopkeeper has brought the goods that you ordered. So here the qualifying the noun goods. अभी shopkeeper ने क्या किया है, उसने कुछ मंगाया है. What he bought? He bought goods. So this is my noun. Okay, shopkeeper has bought. So this is my subject and this is my object. Okay, now that you have ordered. अभी यहाँ पे ये ordered जो है वो किया गया है. So that you order will be your adjective clause. Now why it is adjective clause? Because it is ordering. ठीक है, qualifying the noun goods. अभी यहाँ पे जो noun है, हमारा जो नाउन है, शॉपकीपर ने कुछ मंगाया है, उसने गुड्स मंगाया है. सो दिस इट क्वालिफाइज द एडजेक्टिव नाउन गुड्स. ओके, एंड द सेकेंड वन, द वन हु कंडक्ट्स द डिबेट इज द चेयरमैन. सो एज आई सेड, वेन एवर इन योर सेंटेंस हु विच, हुज और दैट अगर आता है तो दैट इज योर एडजेक्टिव क्लॉज. सो द वन हु कंडक्ट्स द डिबेट इज द चेयरमैन, क्वालिफाइंग द प्रोनाउन वन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या इन दिस मीनिंग, अभी ये जो कॉम ब्रैकेट में है क्वालिफाइंग द प्रोनाउन, सो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है, हु इज द चेयरमैन? द वन हु कंडक्ट्स द डिबेट. सो ये दिस इज द क्वालिफाइंग द प्रोनाउन. ये क्या क्वालिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि जिसने ये डिबेट जीता है वो चेयरपर्सन है. So in this way you will find out the adjective clause. Now we will talk about adverb clause. So first, before that, पहले बताओ what is adverb. Adverb क्या है? Yes, the word which helps to modify or to qualify your verb. जो आपके verb को और ज़्यादा डिटेल में बताता है, that is your adverb. In simple meaning we can, if I say. So now what is adverb clauses? An adverb clause is a group of words that has a subject and a predicate of its own and does the work of an adverb in a sentence. और वो क्या करता है? adverb का काम करता है sentence में. It modifies verb in the main clause. The adverb clause may begin with subordinating conjunction. अभी यहाँ पे आपके जो adverb clause है, so in very simple technique or trick to find out whether it is an adjective clause or adverb clause or noun clause, you just have to read that sentence and then you have to recognize, you have to observe whether this sentence comes with WH, whether the sentence comes with who or what, whether the sentence comes with whom or which. Okay, and if in your sentence, okay, remember student, if in your sentence the word like when, where, because, since, if, unless, until, although, all this word comes, then it is your adverb clause. Now adverb clause is classified into basically 5 types. Adverb clause of time. So whenever in your sentence, if the sentence says the time, then it is your adverb clause of time. If your sentence says about the place, the question will be where. If the sentence will be about the person's behavior or manner, it will be asked in the question of how. Then condition, if. Now I am saying if. So this is also one type of adverb clause, that is your adverb clause of condition. Then adverb clause of purpose, any reason behind the sentence, and the result. रिजल्ट मीन्स अगर मैंने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, सो वो रिजल्ट है. एंड एक्शन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन्स, बिकॉज. सो वी विल लर्न दिस इन वन बाय वन. सी, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज. सो लेट्स सी. डोंट शाउट वाइल दे आर स्लीपिंग. सो दिस वाइल, ये क्या कह रहा है? ये क्या बता रहा है कि टाइम, चिल्लाओ मत जब वो लोग सो रहे हैं. ओके, दे आर स्लीपिंग. सो दिस वाइल इज योर टाइम. सो दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. सो डोंट शाउट इज योर इंडिपेंडेंट सेंटेंस, अकेला है, इसके आगे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. सो दिस इज योर मेन क्लॉज.
And if I write only this while they are sleeping, does it make a sense? No. I need this sentence. So this sentence is your subordinate clause. And which kind of subordinate clause it is? It is adverb clause of time. Why? Because in my sentence the word while says that it is about the time. Okay. Now this one, you must go wherever he tells you. So this wherever means जहाँ पर भी आपको जाना चाहिए, जहाँ पर भी वो बोल रहे हैं. So ये जहाँ पर भी क्या है? प्लेस है. Why? Because wherever there is no specified place, but it is indirectly talking about the place. So place आपका क्या है? Adverb clause of place है. So यहाँ पर ये आपका subordinate clause of adverb है, adverb clause of time place हो जाएगा. Now this one, she looked as though she would faint. अभी यहाँ पे क्या दिखा जा रहा है? बिहेवियर है पर्सन का. उसने ऐसे देखा जैसे कि वो अभी फेंट हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी. सो दिस एज दो, ओके, इज योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. ऑल्दो ही हर्ड द साउंड ही डिड नॉट गेट अप. नाउ दिस ऑल्दो, उसने भले से उसने सुना बट वो उठी नहीं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको एक कंसेशन बोलते हैं ना कि उसने सुना बट वो नहीं उठी, चलो जाने दो. तो दिस इज योर कंसेशन. ऑल्दो इफ़ ही अग्रीज वी शैल गो. अभी यहाँ पे इफ़, अगर वो मानती है, अगर वो मानता है तो हम जाएंगे. सो यहाँ पे जो अगर है दैट इज़ योर कंडीशन, शर्त है. So this is your adverb clause of condition. Then the next one, he taught them so they wouldn't have to beg anymore. अभी यहाँ पे एक पर्पज़ है, उसने सिखाया ताकि वो लोग आगे भीख न मांग सके. So यहाँ पे क्या है? पर्पज़, एक रीज़न है फॉर टीचिंग. He thought, I teach you so why that you would get knowledge, okay, and you learn why? Because you want to get the knowledge and you want to become a knowledgeable person and you have to achieve success in your life. So there is a reason behind every work and everything. In this sentence it is also saying the same. यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि एक reason है, the purpose है. He taught them so they wouldn't have to be beg anymore. Then he spoke so fast that no one could understand him. अभी यहाँ पे रिज़ल्ट बता रहे हैं कि उसने इतना फास्ट बोला कि किसी को समझ में नहीं आया है. मीन्स आपने ऐसे किया तो रिज़ल्ट ऐसे आया, आपने स्टडी नहीं किया दैट्स वाई यू गॉट टू लेस मार्क्स. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शोइंग द रिजल्ट. सो दैट नो वन कुड, दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. And the last one is I did it because I wanted to. This because is your adverb clause of reason. Okay, so this wherever, though, although, if, so they, no, that no one, because, all this is your adverb clause of different categories. That is adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clauses of manner, adverb clauses of condition, adverb clause of purpose, adverb clause of reason, adverb clause of result. Okay, so what you will do now, you will go through this video thrice, and then you will try to solve this exercise on your own. First you try with the pencil, and if it then check it out with the PDF. If it is wrong, then you correct it, or else you try to do it on your own to just try to like test yourself that you know the concept or not. Okay students, what you will do, you will do this exercise on your own first, and then you will see the PDF to do the following exercises. Okay, till then student, be safe, do practice all the grammar concept every day, and take care. Bye bye.